जय हो। तो पाप एक हो जाए तो साबुन मार दो। कौन सा साबुन? तो सुखदेव बाबा के शब्दों में सुनिए। सुखदेव बाबा परीक्षित से कहते हैं, राजन बोले केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंतिका स्तेना निहार विभास्कर। जैसे सूर्य का उदय होता है ना तो सारा संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे पाप हो जाए तो सुबह उठने के बाद और रात्रि में सोने के पहले 2 पल भगवान का भजन कर लो, कीर्तन कर लो, तो दिन भर का सारा पाप दूर हो जाए। अब बताओ इससे सरल उपाय हो सकता है क्या? तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ऐसे थोड़ी मानेंगे। अरे भाई, नारायण रूपी साबुन से किसी का उद्धार हुआ हो, कल्याण हुआ हो तो बताइए। तो तुरंत सुखदेव बाबा को याद आ गया। किसकी कथा? अजामिल की। बोले राजन सुनो। बोले कान्य कुब्जे तुझह कश्चिद दासी पति अजामिल। कान्य कुब्जे तुझह कश्चिद। एक महाराज अजामिल नाम का ब्राह्मण था और भगवान का बड़ा भजन करता था, भगवान से बहुत प्रेम करता था। पर एक दिन जंगल में लकड़ी बीनने गया, समिधा गाय के लिए, हवन के लिए, पूजन के लिए। तो उसने देखा कि एक कोई शूद्र वैश्या के साथ विहार कर रहा था, तो इसके भी आंखों में पाप बस गए। तो मन में विचार आया, क्यों ना मैं देवी जी को ले चलूं। स्वयं महाराज धन दे करके उस वैश्या को लाया और घर में से माता पिता पत्नी बच्चों को सबको भगा दिया और पत्नी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में कुछ अयोध्या के संत वृंदावन जा रहे थे, काहे के लिए? चातुर्मास करने। बारिश के 4 महीने संत लोग क्या करते हैं? चातुर्मास मतलब भगवान का भजन करते हैं। तो रास्ते में ही महाराज कानपुर पड़ता है। जब आप अयोध्या से वृंदावन जाएंगे मथुरा, तो रास्ते में कानपुर पड़ता है। जैसे ही महाराज संत लोग कानपुर कान्य कुब्ज में आए तो मन में सायंकाल का समय हो गया था, मन में विचार आया कि आज रात्रि विश्राम कर लिया जाए और प्रातः काल होगा तो फिर चला जाए। तो बच्चे खेल रहे थे, बच्चों से पूछा, भैया एक बात बताओ, अरे इस गांव में कोई ब्राह्मण है, कोई भक्त है जिसके यहाँ आज रात्रि हम विश्राम कर सकें? तो बच्चों ने सोचा, भैया खूब थापा थुआ चंदन पुते हैं बाबा, चलो आज इनका आनंद लेंगे। बच्चों ने कहा, बाबा आपको नहीं पता इसी गांव में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसके घर चले जाओ। संत लोग चल पड़े, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा ही निर्मल होता। तो अजामिल तो चोरी करने डकैती करने गया था, वैश्या घर में विश्राम कर रही थी। जैसे ही संत लोग दरवाजे पर पहुंचे तो जय जयकार किया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही वैश्या के कानों में आवाज गई, दौड़ पड़ी, चरणों में गिर पड़ी। संतों ने कहा, पीने को जल मिलेगा। जैसे ही वैश्या ने सुना तो आंखों से झरझर आंसुओं के पनारे निकल पड़े, रोने लगे कि महाराज अभी तो आप हमसे जल मांग रहे, कदाचित मेरे विषय में जान जाएंगे तो मेरे हाथ का जल पीने वाले नहीं। संतों ने पूछा, आप कौन है? वह देवी बोली, महाराज मैं एक वैश्या हूं। और जैसे वैश्या का नाम संत लोग सुने, तुरंत महाराज चलना प्रारंभ किए। वैश्या पुनः दौड़ करके आई और संतों के चरणों में गिर पड़ी, महाराज हमारे घर का राशन नहीं ग्रहण कर सकते, पानी नहीं पी सकते। अरे सुंदर सामने पीपल का वृक्ष है और भाव से आप वहीं पर प्रसाद पाइए, जो सीधा पिसान कहिए मैं आपको दे दूंगी। संत लोगों ने सोचा, चलो अब रात्रि तो रुकना ही है, तो यही रुक लिया जाए। तो आज भी देखिए ब्रज के संत आते हैं, अयोध्या के संत आते हैं, दाल बाटी बनाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। संत लोग बढ़िया दाल बाटी बनाए
और मन में विचार करने लगे कि हम 21 संत इस अजामिल के यहाँ आए हैं, अगर हमारे अन्न पाने के बाद इसका कल्याण नहीं हुआ तो लोगों का संत जाति के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। किया क्या जाए? जैसे ही संत लोग विचार कर रहे थे, भोजन प्रसाद ग्रहण किए, रात्रि में विश्राम किए, भोर का समय हुआ, अजामिल गट्ठर लादे लेकर के आया। जैसे ही नजर घुमाया तो संत लोग महाराज खर्राटे चल रहे थे। तो तुरंत गया बाबा का, महाराज मन में विचार आया, चिमटा उठाया और बाबा को ही, बाबा झल्ला के उठे, भैया कौन? तो आंख दिखा करके झल्ला के बोला, बाबा तुमको हमारो ही घर मिला था यहाँ रहने को, चलो यहाँ से निकलो। पर जैसे ही वैश्या के कानों में आवाज गई, दौड़ करके आई और अपने पति अजामिल को डांटने लगी। अरे हमारे तो भाग्य जग गए, आज संत ब्राह्मण दरवाजे पर आए, कौन कहे कि सेवा करना चाहिए और आप इन्हें डांट रहे हैं। तो वैश्या अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। और एक निवेदन करो, पत्नी से डरने में ही फायदा है, बोलो राधे। हाँ, अजामिल कहता, देवी तो तुमने इनको बुलाया है क्या? तो फिर एक नहीं 2-4 दिन रखना। पर संत लोग प्रातः काल हुआ, स्नान किए और बोले, भैया अब हमें विदा करो। क्यों? क्योंकि संत ब्राह्मण जिसके घर भोजन करते हैं तो भोजन कराओ तो उनको दक्षिणा जरूर दो। क्यों? क्योंकि बिना दक्षिणा के फल मिलने वाला नहीं है। एक बार भाव से बोलो राधे राधे, अरे जोर से बोलो राधे राधे। तो अजामिल आंख दिखा करके बोला, कपूत से ही पूत मांग रहे? अरे आप जल्दी से निकल जाओ। अरे हमारी कृपा मानो कि आप सब सोए थे, हमने लोटा और चिमटा बेच नहीं दिया, नहीं तो रह जाते यही। पर संतों ने कहा, बेटा हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, एक ही दक्षिणा दो। क्या? आपकी पत्नी गर्भवती है, अब की बार जो पुत्र होगा उसका नाम हमारे कहने पर नारायण रख देना। तो अजामिल को लगा चलो लेना देना नहीं है, रख लेंगे, अपने के राम का क्या जा रहा है। संत लोग कह करके चले गए। कालांतर में उस वैश्या की संतान हुई तो संतों के माध्यम से उसका नाम नारायण रख दिया। अब देखिए, बेटे का नारायण ना, इसलिए बेटे का बच्चों का नाम अच्छा रखना चाहिए। नाम जैसा रहेगा उसका प्रभाव वैसा ही होगा, याद रखना। तो अजामिल कहीं से भी आता, सोई अपने बेटे को पुकारता, अरे बेटा नारायण इधर आओ इधर आओ, अरे बेटा जरा एक गिलास पानी तो लाओ, बड़ी प्यास लगी है, अरे बेटा नारायण इधर आओ, आज केशव जी के यहाँ भगवान की कथा चल रही, अपन दोनों चलेंगे, अरे बेटा नारायण आज फलाने के यहाँ निमंत्रण है, अपन दोनों चलेंगे। तो आए दिन 2, 4, 10 बार भगवान का नाम ले ही लेता था। भाव को भाव अनख आ लसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। नाम आप भगवान का चाहे जैसे लोगे, जैसे विष का काम है मारना, वैसे मेरे प्रभु के नाम की महिमा है तारना। पर आजकल तो नाम ही ऐसा रख रहे हैं कि अंत समय में नाम आएगा तो भगवान जाने नरक में जाएंगे कि उससे भी बड़ा कोई नरक। इतना बढ़िया बढ़िया भगवान का नाम है, केशव माधव गोविंद, पर कोई नहीं रखना चाहता। पप्पू, टोनी, राजकुमार, अब इनका नाम मरते समय लोगे तो बताओ कहां जाओगे? विचार करो। देखो हंसना ठीक है, पर कभी समय मिले तो विचार करो, क्या ये सब नाम रखना ठीक है? अरे भगवान कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। अच्छा ये भी छोड़ दो, आपके पास बच्चे हैं तो सब बच्चों का नामकरण नहीं, जिससे आपका अनन्य प्रेम हो उसका नाम भगवान के नाम से रख लो। जैसे जजमान जी का नाम है देखो केशव, तो मरते समय अगर इनका नाम गलती से भी मुख से निकल जाएगा तो जिस जीव के मुख से निकलेगा महाराज उसका कल्याण निश्चित है। मैं नहीं कह रहा, कल पावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना,
जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हो कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान का नाम चाहे जैसे लोगे मेरे माई बाप, आपका कल्याण निश्चित होगा। तो अजामिल आए दिन भाव को भाव से बेटे का नाम पुकार ले, तारे बेटा नारायण इधर तो आओ, अरे बेटा नारायण, अरे जरा मेरी गोद में तो बैठो, भाव से को भाव से। अंत समय आया, यमराज के दूत आ गए, चलो तैयारी करो, रिजर्वेशन आ गया है, तुम्हें यमराज के पास चलना है। जैसे ही यमराज के दूतों को अजामिल देखा सो एकदम कांप गया। बेटा खेल रहा था कहां, दरवाजे पर, तो ये आवाज लगाया, क्या बोले, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरैणोच्चैः आजुहावा कुलेन्द्रियः। जैसे ही अजामिल देखा यमराज के दूतों को एकदम घबरा गया, पुकारने लगा, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो मैंने पूर्व में ही निवेदन किया था, मेरे माई बाप आपको बुलाने में विलंब होगा पर मेरे प्रभु को आने में विलंब नहीं होगा। भगवान तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिए, आ गए और यमराज के दूतों को मार करके भगा दिए। क्यों? क्योंकि इसने भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से लिया तो भगवान का ही नाम है। तो बताओ मेरे प्रभु का इस बच्चे का नाम नारायण है या मेरे प्रभु का? अरे इस बच्चे का नाम नारायण तो आज परा, पर मेरे प्रभु का तो आदि अनंत काल से नाम नारायण है। तो बच्चे का माना जाए कि भगवान का? तो धक्का मार करके निकाल दिया। यमराज के दूत पहुंचे कहां? यमराज के पास। कहा महाराज ये लो रस्सी, ये लो डंडा, अब नौकरी नहीं करनी। क्यों? बोले वहां गोरे गोरे चार भुजा वाले आए, बोले नारायण के दूत हैं। तो यमराज दौड़ करके गए और दूतों के मुख पर हाथ रख दिया। क्यों? बोले भैया 2-4 बार और ले लोगे तो यहाँ जितने पापी हैं सब मुक्त हो जाएंगे, तो ये हमारी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। तो यमराज के दूतों ने यमराज से पूछा, ध्यान से सुनना, कि कैसे कैसे लोगों को पकड़ के लाया कर। तो सुखदेव बाबा परीक्षित से कह रहे हैं और यमराज अपने दूतों से कह रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को यमराज के दूत पकड़ के ले जाएंगे। बोले जिहवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति चरणारविंदः। जो जिहवा भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण ना करे, बस उसी के जीभ को पकड़ो और हमारे पास लाओ।
बढ़िया पिटना रखे हैं, इतना बढ़िया जीव पटक करके सुधार देंगे कि अगला जन्म होगा तो राम ही राम गाएगा। जो हाथ भगवान के मंगलमय कथा में, भगवान के कीर्तन में ताली ना बजाए, तो यमराज के दूत खड़े हैं, तो हाथ पकड़ो सो ले आओ। इतना बढ़िया हाथ सुधार देंगे कि अगला जन्म होगा ना वो राम ही राम करेगा। तो जिहवान भक्ति भगवत गुण नाम धेय, ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के लाओ। अब आप कैसे नंबर के हो, आप आज रात्रि में घर में जाना तो 2 मिनट बैठ करके चिंतन करना कि हम किस कैटेगरी के भक्त हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो परीक्षित जी ने पूछा था, महाराज बताइए कि नारायण रूपी साबुन से किसी का उद्धार हुआ? तो नारायण रूपी साबुन से जब अजामिल का उद्धार हो सकता है मेरे माई बाप, तो क्या हमारा आपका नहीं हो सकता? बस करना है, क्या करना है, प्रेम से कहीं भी रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। क्या कि हरि गुण गाय के जीवन बना ले पगला, 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 मनवा रमाई के जीवन बना ले पगला, हरि नाम गाय के जीवन बना ले पगला। बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंत समय आया तो सुधर जाओ। और बड़ी सुंदर बात करें, क्या? हाँ, हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, हाँ घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, नर्तन के पाय के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाय के जीवन बना ले पगला। आप तालियों के बजाओ। और किसका उद्धार हुआ? संत कह रहे हैं क्या? हाँ गणिका जामिल की था, गणिका या जामिल की था, हाँ सबरी हो गई सीधा, सबरी हो जामिल की था, सबरी हो गई सीधा, सबरी हो गई सीधा, भरिए किया जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाय के जीवन बना ले पगला, 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 हरि गुण गाय के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाय के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाय के जीवन बना ले पगला, जीवन
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए कल भगवान का जन्मोत्सव है, आप लोग सज संवर के आएंगे, जिसके पास पीला वस्त्र होगा वो पीला वस्त्र पहन करके आएंगे, और भगवान जिसे जिस योग्य बनाए हैं वो कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे और उत्सव में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आइए प्रेम से खड़े हो जाइए।